दोपहर प्राइम टाइम में सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस विदेशी दौरे की खबर जिस पर कांग्रेस के कमेंट से बड़ा विवाद खड़ा हो सकता है। सम्मेलन उज्बेकिस्तान में हो रहा है और इस पर पॉलिटिक्स हिंदुस्तान में हो रही है। उज्बेकिस्तान के समरकंद में एससीओ यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का सम्मेलन चल रहा है। भारत, चीन और रूस सहित दुनिया के 3 बड़ी महाशक्तियां इस सम्मेलन में शामिल हैं। सम्मेलन के बाद 30 से ज्यादा समझौते पर दस्तखत होने हैं। एससीओ सम्मेलन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन की मीटिंग होगी जिस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। तो देश के प्रधानमंत्री इंटरनेशनल मंच पर हैं, दुनिया के सामने भारत की बात रख रहे हैं, लेकिन कांग्रेस अपने ही देश का मजाक उड़ा रही है। एससीओ सम्मेलन से आई तस्वीर पर कांग्रेस ने सियासत शुरू कर दी है और प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोलते हुए कांग्रेस ने अपने ही देश का एक तरह से अपमान कर दिया है। कांग्रेस ने कहा कि सम्मेलन के फोटो सेशन में भारत को किनारे पर जगह दी गई। एससीओ में मोदी का कमजोर शो दिख रहा है। ये ट्वीट आपको दिखाते हैं जो कांग्रेस की तरफ से किया गया है और उस ट्वीट में हमला बोला गया है, अपने ही देश की बेइज्जती की गई है। ट्वीट आपके सामने है, कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने ट्वीट किया है। गोगोई ने लिखा है कि भारत को किनारे पर जगह दी गई है। अब सवाल यह है कि क्या गौरव गोगोई अपने ही देश का अपमान कर रहे हैं? गौरव गोगोई के ट्वीट में मुख्य रूप से 4 बातें कही गई हैं। गोगोई ने लिखा है कि मुझे लाल आंख नहीं बल्कि बंद आंख दिखाई दे रही है। भारत को पाकिस्तान की तरह किनारे पर जगह मिली। एससीओ की मीटिंग में मोदी का कमजोर शो दिखाई पड़ रहा है और इसी सियासत को लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नफरत में कांग्रेस देश की बेइज्जती करने पर भी अब आमदा हो चुकी है। बिल्कुल, और चलिए अब आपको हम वो तस्वीरें दिखाएंगे जिसको लेकर कांग्रेस इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अटैक कर रही है। यह तस्वीर एससीओ की बैठक शुरू होने से ठीक पहले की है जो हम आगे आपको दिखाएंगे। सभी 8 सदस्य देशों के नेता फोटो सेशन के लिए एक जगह जुटे। प्रधानमंत्री मोदी सबसे किनारे पर बाईं तरफ थे, शहबाज शरीफ सबसे किनारे पर दाईं तरफ थे। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ये तस्वीर दिखाकर ये दावा कर रहे हैं कि भारत को भी पाकिस्तान की तरह सबसे किनारे पर जगह देकर भारत को अलग थलग दिखाने की कोशिश की गई है और इसको लेकर अब कांग्रेस हमलावर हो गई है। शी जिनपिंग, नरेंद्र मोदी, शहबाज शरीफ, ये 3 तस्वीरें आप देखिए। एससीओ समिट की तस्वीर है। सुबह करीब 10:30 बजे एससीओ की समिट शुरू हुई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाईं तरफ सबसे किनारे पर खड़े थे, जिसको लेकर कांग्रेस ये कह रही है कि प्रधानमंत्री को किनारे में जगह देकर उसे अलग थलग दिखाने की ये कोशिश है। और इसी पर हमारे साथ मेरी सहयोगी विजय लक्ष्मी जुड़ गई हैं। विजय लक्ष्मी, सवाल सबसे बड़ा यह है कि क्या मोदी की नफरत में इतनी अंधी हो गई है कांग्रेस कि अब इंटरनेशनल पटल पर बेइज्जती भारत की जा रही है एक ट्वीट के जरिए, एक तस्वीर को दिखाकर? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि जब भारत के प्रधानमंत्री एक विदेशी मुल्क में हैं और एक मल्टीलेटरल समिट को अटेंड करने के लिए वहां पर गए हैं, ऐसे में अगर विपक्ष की तरफ से ये हमला होता है तो जरूर सत्ता विजय लक्ष्मी, मैं आपको बीच में रोकना चाह रही हूँ, सीधा समरकंद लिए चलते हैं जहां पर इस वक्त पीएम मोदी बोल रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण है। एससीओ के सदस्य देश वैश्विक जीडीपी में लगभग 30% का योगदान देते हैं और विश्व की 40% जनसंख्या भी एससीओ देशों में निवास करती है। भारत एससीओ सदस्यों के बीच अधिक सहयोग और आपसी विश्वास का समर्थन करता है। महामारी और यूक्रेन के संकट से ग्लोबल सप्लाई चेन्स में कई बाधाएं उत्पन्न हुई, जिसके कारण पूरा विश्व अभूतपूर्व ऊर्जा एवं खाद्य संकट का सामना कर रहा है। एससीओ को हमारे क्षेत्र में विश्वस्त, रेजिलिएंट और डाइवर्सिफाइड सप्लाई चेन्स विकसित करने के लिए प्रयत्न करने चाहिए। इसके लिए बेहतर कनेक्टिविटी की आवश्यकता तो होगी ही, साथ ही यह भी महत्वपूर्ण होगा कि हम सभी एक दूसरे को ट्रांजिट का पूरा अधिकार दें। एक्सेलेंसी, हम भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने पर प्रगति कर रहे हैं। भारत का युवा और प्रतिभाशाली वर्कफोर्स को मैं
स्वाभाविक रूप से कॉम्पिटिटिव बनाता है। इस वर्ष भारत की अर्थव्यवस्था में 7.5% वृद्धि की आशा है, जो विश्व की बड़ी इकोनॉमीज में सबसे अधिक होगी। हमारे पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट मॉडल में टेक्नोलॉजी के उचित उपयोग पर भी बहुत फोकस दिया जा रहा है। हम प्रत्येक सेक्टर में इनोवेशन का समर्थन कर रहे हैं। आज भारत में 70,000 से अधिक स्टार्टअप्स हैं, जिनमें से 100 से अधिक यूनिकॉर्न है। हमारे ये अनुभव कई अन्य एससीओ सदस्यों के भी काम आ सकता है। इसी उद्देश्य से हम एक नए स्पेशल वर्किंग ग्रुप ऑन स्टार्टअप्स एंड इनोवेशन की स्थापना करके एससीओ के सदस्य देशों के साथ अपना अनुभव साझा करने के लिए तैयार है। एक्सेलेंसी, विश्व आज एक और बड़ी चुनौती का सामना कर रहा है और यह है हमारे नागरिकों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना। इस समस्या का एक संभावित समाधान है मिलेट्स की खेती और उपभोग को बढ़ावा देना। मिलेट्स एक ऐसा सुपरफूड है जो न सिर्फ एससीओ देशों में बल्कि विश्व के कई भागों में हजारों सालों से उगाया जा रहा है और खाद्य संकट से निपटने के लिए एक पारंपरिक, पोषक और कम लागत वाला विकल्प है। वर्ष 2023 को यूएन इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में मनाया जाएगा। हमें एससीओ के अंतर्गत एक मिलेट फूड फेस्टिवल के आयोजन पर विचार करना चाहिए। भारत आज विश्व के मेडिकल एंड वेलनेस टूरिज्म के लिए सबसे किफायती डेस्टिनेशन में से एक है। अप्रैल 2022 में गुजरात में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का उद्घाटन किया गया। पारंपरिक चिकित्सा के लिए यह WHO का पहला और एकमात्र ग्लोबल सेंटर होगा। हमें एससीओ देशों के बीच ट्रेडिशनल मेडिसिन पर सहयोग बढ़ाना चाहिए। इसके लिए भारत एक नए एससीओ वर्किंग ग्रुप ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन पर पहल लेगा। अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं प्रेसिडेंट मिर्जियोयेव को आज की बैठक के उत्कृष्ट संचालन और उनके गर्मजोशी से भरे आतिथ्य के लिए फिर से धन्यवाद अदा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस वक्त सुन रहे थे। एससीओ देशों की ये समिट बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्लियर किया कि उनका विजन क्या है और एससीओ के समिट में क्या ऐसी अहम बातें हैं जिस पर तमाम 8 देशों को मिलकर काम करना है, क्योंकि एससीओ में शामिल तमाम जो 8 देश हैं वो तकरीबन 40% है दुनिया की आबादी का और 30% जीडीपी है दुनिया की, अगर जीडीपी से आप तुलना करेंगे तो। इसीलिए प्रधानमंत्री ने विशेषता बताई और ये भी बताया कि भारत किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है। इसके साथ ही साथ आपसी सहयोग की कितनी जरूरत है इन 8 देशों को, यह भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया और बताया कि 70,000 से ज्यादा स्टार्टअप भारत में हो रहे हैं। एससीओ देशों के काम इंडिया का ये स्टार्टअप आ सकता है, क्योंकि इस वक्त देश खाद्य संकट का सामना कर रहा है। यूक्रेन और रूस के युद्ध का जिक्र यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और कहा कि इसीलिए जरूरी है कि आपसी सहयोग बनाएं और जो संकट आया है उस संकट से आपस में बैठकर बात कर निपटा जाए, क्योंकि जो खाद्य संकट है उससे निपटना जरूरी है। और अब चलिए अब बात पाकिस्तान की करेंगे। एससीओ सम्मेलन के लिए उज्बेकिस्तान गए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की एक बार फिर से इंटरनेशनल बेइज्जती हुई है। शहबाज शरीफ का एक वीडियो वायरल हो रहा है। ये वीडियो पुतिन और शहबाज के बीच 1-to-1 मीटिंग का है। मीटिंग के दौरान शहबाज शरीफ अपने हेडफोन को लेकर परेशान दिखाई दिए। मीटिंग के दौरान ही उनका हेडफोन अचानक गिर भी जाता है, वो परेशान हो जाते हैं, बार बार हेडफोन को संभालते हुए नजर आ रहे हैं। जब 1-to-1 मीटिंग रूसी राष्ट्रपति पुतिन से चल रही थी, इस वक्त शहबाज शरीफ अपने हेडफोन को संभालने में लगे हुए थे।
Can somebody help me? No. Уважаемый господин премьер-министр, идет перевод, все нормально? तो प्रधानमंत्री मोदी के विदेश दौरे पर अटैक कर रही कांग्रेस देश में एक बार फिर से घिर गई है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक वसूली कांड पर बवाल खड़ा हो गया है। वीडियो वायरल है और कांग्रेस आरोपों और सवालों के घेरे में है। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा के लिए जबरन चंदा वसूलने का एक मामला सामने आया है। केरल के कोल्लम में सब्जी वाले से मारपीट की गई, धमकी दी जा रही है और उसकी दुकान में तोड़फोड़ तक की गई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का गुनाह कैमरे में कैद हो गया। जिस दुकानदार के साथ मारपीट की गई, धमकी दी गई, उसका नाम फवाज है। इस घटना की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों को देखकर आप सारा मामला समझ जाएंगे। भारत जोड़ो यात्रा के लिए कांग्रेस कार्यकर्ता चंदा लेने पहुंचे। दुकानदार गरीब था, उसकी एक छोटी सी सब्जी की दुकान है। उसने अपनी हैसियत के मुताबिक 500 रुपए का जो चंदा था वो दे दिया, लेकिन इससे कांग्रेस कार्यकर्ता संतुष्ट नहीं हुए। उन्हें 2000 रुपए चंदे के रूप में चाहिए थे और इसी पर कांग्रेस कार्यकर्ता अड़े रहे। गरीब दुकानदार चंदा नहीं दे पाया तो उसकी दुकान में तोड़फोड़ की गई और उसे धमकाया भी गया। देखिए सर, ഇപ്പൊ കുന്നിക്കോട് ചായ നമ്മുടെ വന്ന് എന്തെങ്കിലും കൊത്താൻ മതി മറുപടി വിളിച്ചു അങ്ങനെ വരട്ടെ. കുന്നിക്കോട് ഏത് വലിയ പോപ്പാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വരട്ടെ ഇവിടെ കേട്ടോ. നീ വരട്ടെ, അയാളെ വന്നിട്ടേ അവിടെ നിന്ന് പോന്നോളൂ. വീഡിയോ എന്റെ കൊണറിയാൻ അണ്ണനും മുണ്ടനെ ഒന്നും പറയണ്ട. രാവിലെ വന്നപ്പോ ആരാ പറഞ്ഞേ? വൈകിട്ടൊന്നുമല്ല, വൈകിട്ട് വന്നപ്പോ പിന്നെ 500 നല്ല പരിപാടിയല്ല. ഇയാളങ്ങനെ തെറി വിളിക്കൂടെ? ഇതല്ലല്ലോ, ഇത് വലുത് സംഭവിക്കാൻ പോവാ. ഇത് വലുത് സംഭവിക്കാൻ പോവാ. മൈര് ഇതെല്ലാം കാണത്തില്ല അവിടെ നോക്കിയോളൂ. ഞങ്ങള് കുറെ പാർട്ടിയൊക്കെ കണ്ടതാ. तो आपने मारपीट और धमकी का ये वीडियो देखा। अब आपको उस दुकानदार की बात सुनाते हैं जिसके साथ ये गुंडागर्दी की गई है। ഭാരത് ജോഡോ യാത്ര രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ യാത്രയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു സംഘം കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ കടയിൽ വരികയും കടയിൽ പിരിവ് കൊടുക്കാത്ത പക്ഷം കടയിൽ പിരിവ് കൊടുത്തു, 500 രൂപയാണ് പിരിവ് കൊടുത്തത്, അത് പറ്റത്തില്ല, 2000 രൂപ നിർബന്ധമായിട്ട് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കടയിൽ കയറി അക്രമം ഉണ്ടാക്കുകയും ത്രാസിൽ അടിച്ചു പൊട്ടിക്കുകയും ഇവിടുത്തെ സ്റ്റാഫുകളെ കയറി മർദ്ദിക്കുകയും ചെയ്തു. അതുകൂടാതെ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മുടെ കസ്റ്റമേഴ്സായ സ്ത്രീകളെ മൊത്തം അസഭ്യം പറയുകയും എല്ലാം ചെയ്തു. കടയിൽ നാശനഷ്ടങ്ങൾ വേറെ ഉണ്ടാക്കി, ത്രാസ് അടിച്ചു പൊട്ടിക്കുക, സാധനങ്ങൾ വാരിയെറിയുക, അങ്ങനെ നമുക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള ആക്രമണമാണ് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ ഉണ്ടായത്. കുന്നിക്കോട് ഒരു സംഘം കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരാണ് ഇതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. കുന്നിക്കോട് ഷാമിയാസ് ബിൽഡിംഗിന്റെ ഓണറായ മിസ്റ്റർ സലീം ആണ് ഇത് മുൻകൈയെടുത്ത് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുകയും എടുക്കുകയും കടയിൽ കയറി അക്രമം ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തു. तो भारत जोड़ो यात्रा के नाम पर गुंडागर्दी का वीडियो सामने आने के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोल दिया है। केंद्रीय मंत्री और राहुल गांधी को अमेठी में लोकसभा चुनाव में हराने वाले स्मृति ईरानी ने कहा कि देश लूटने वाले अब सब्जी वाले को भी लूटने से बाज नहीं आ रहे हैं। तो ये वीडियो केरल का, जहां भारत जोड़ो यात्रा के नाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चंदा वसूली करनी शुरू कर दिया। एक सब्जी वाले ने आरोप लगाया कि उससे 2000 रुपए का चंदा मांगा जा रहा था, जबकि वो 500 रुपए देने के लिए तैयार हुआ। तो देखिए, कांग्रेस कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी पर कांग्रेस का बयान आया है। कांग्रेस ने अपनी गलती मान ली है। जयराम रमेश ने ट्वीट कर कहा कि आरोपी कार्यकर्ताओं पर एक्शन लिया जाएगा। जयराम रमेश ने कहा कि पार्टी डोनेशन लेती है, जबरन चंदा मांगने वालों पर तुरंत एक्शन लिया गया है। ये ट्वीट भी हम आपको दिखा रहे हैं, चूंकि इस मसले पर कांग्रेस बुरी तरीके से घिर गई है और अब बीजेपी ये कह रही है कि देश लूटने वाले अब एक सब्जी वाले को भी लूटने चले हैं। इस पर अब कांग्रेस ने भी ट्वीट करके ये बता दिया है कि जिन लोगों ने चंदे के नाम पर उगाही करने की कोशिश की है, उन पर अब कार्रवाई की गई। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।